Hello Ji, welcome in JMD Education and Information channel. So first of all, thanks for watching my channel. I have made more than 50 videos on various topics and I have got good response from you people. So now I'm looking forward for next topic, that is punctuation marks. Punctuation marks. So I don't say it's a very important topic, but we cannot ignore it. It is a kind of presentation. मान लीजिए कि आपकी मम्मी ने खीर बहुत बढ़िया बना दी है और आपको बोलती हैं कि इसको सर्व कर दो। अब उसमें खीर बनाते समय उन्होंने हर चीज़ डाली, ड्राई फ्रूट्स डाले, दूध बढ़िया, अच्छा वाला, बढ़िया वाला, महंगे वाला दूध डाला, राइस बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया। सिर्फ प्रेजेंटेशन में गड़बड़ करते समय आपने क्या कर दिया कि बाउल उठाए, पता है कि मम्मी वो बाउल्स पड़े हैं किचन में, अलग से क्रॉकरी रखी हुई है, जो गेस्ट वगैरह आते हैं खास वाले तो उनको उसमें डाल के देती है, तो उन्होंने आपने वो उठाया। अब कंटेंट इज़ वेरी गुड, खीर बहुत अच्छी है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में क्या गड़बड़ हो रही है कि तुमने जो बाउल वहाँ से उठाए उसके ऊपर उसमें खीर डाल दी है, सिर्फ उसको साफ नहीं किया। अब कोई मेरे जैसा होगा तो सबसे पहले नज़र पड़ेगी प्रेजेंटेशन के ऊपर कि बाउल के ऊपर मुझे हल्का हल्का डस्ट दिखाई दे रहा है, तो आई विल लूज इंटरेस्ट इन दैट कंटेंट, क्योंकि मुझे वो तकलीफ हो रही है कि इन्होंने साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा। तो प्रेजेंटेशन इस तरह की चीज़ है कि अगर मेरे सामने किसी की आंसर शीट आती है और आने के साथ मेरी नज़र पड़ती है कि फुल स्टॉप के लेफ्ट में और राइट में बहुत ज़्यादा गैप है, या फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में नहीं है, या कोई कोटेशन लिखी हुई है जैसे फादर सेड टू मदर, विल यू गो टू योर होम टुडे, योर पेरेंट्स होम टुडे, तो अब यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन मार्क भी आना है और ये डायरेक्ट स्पीच है तो लास्ट में एंडिंग भी होगी कोटेशन मार्क की। तो क्या हमने उसको सही तरह से समझ के किया है? क्या हमें ये बात पता है कि फुल स्टॉप हो या क्वेश्चन मार्क हो, अगर हम डायरेक्ट टोन में लिख रहे हैं तो जो इन्वर्टेड कोमा की जो क्लोजिंग हो रही है वो लास्ट में होगी, यानी कि जो 66 और 99 वाला है वो लास्ट में आएगा, 99 वाला। उससे पहले क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, वो पहले आएंगे। तो इन चीज़ों को सही तरह से समझने के लिए ये टॉपिक को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपके नंबर कट जाएंगे और आप टीचर के मन में अगर ये बात आ जाएगी कि बच्चे को ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, अब चाहे आगे आपने कितना भी बढ़िया काम क्यों ना किया हो, एक नेगेटिव अप्रोच आपके बारे में लेकर टीचर आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे नंबर ना मिले, पर अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे यू मे स्कोर बेटर मार्क्स। तो आइए देखते हैं फुल स्टॉप। वी यूज इट एट द एंड ऑफ द असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और इंपरेटिव का मतलब है जब इंटेरोगेटिव ना हो या एक्सक्लेमेटरी ना हो, तो ऑब्वियसली जब राम इज अ गुड बॉय फुल स्टॉप, ही गोज टू स्कूल डेली फुल स्टॉप, तो ऐसे सिंपल सेंटेंस होगा तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, पर याद रखना है कि जो राम इज अ गुड बॉय वाई है उसके साथ में आना चाहिए फुल स्टॉप, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और जब आप नेक्स्ट शब्द शुरू करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करेंगे, उसमें आपका 2 स्पेस का गैप होना चाहिए। अगर लैपटॉप या कंप्यूटर से आप टाइप कर रहे हैं तो स्पेस बार को आपको 2 बार दबाना है, और अगर लिख रहे हैं तो हल्का सा गैप हो, बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस लिख चुके होंगे पैराग्राफ टोन में, तो दूर से पता लगेगा कि आपने कुछ गड़बड़ की है, प्रेजेंटेशन आपकी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है कोमा। वी यूज इट टू सेपरेट 3 और मोर वर्ड्स इन ए सीरीज। अगर किसी सेंटेंस के अंदर 2-3 शब्दों को अलग अलग करना हो तब हमें कोमा की जरूरत पड़ती है, जैसे आई लाइक मैंगोस, बनानास एंड वाटरमेलन। अब देखा जाए तो आई लाइक बनानास कोमा, मैंगोस एंड वाटरमेलन्स, वहाँ पर एंड लगाती है, तो 2 से ज़्यादा जब जरूरत होगी तभी आपको कोमा की जरूरत है। पर फिर ध्यान देना है, जैसे मैंने बोला फुल स्टॉप के बाद 2 अल्फाबेट का गैप आता है, स्पेस बार 2 बार दबाना है, कोमा के बाद 1 बार, और अगर लिख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गैप विजिबल नहीं होना चाहिए। मार्क ऑफ इंटरोगेशन। वी यूज इट एट द एंड ऑफ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव का मतलब आपको पता है, प्रश्नवाचक। तो जब कोई वाक्य आपका प्रश्न पूछने को लेकर हो, और मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने इंटरोगेटिव टोन की, मैंने बोला पूरी दुनिया में जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में हो सकते हैं, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं क्वेश्चन बनाने के, सिर्फ 2 तरीके, तीसरा तरीका है ही नहीं अगर वो सेंटेंस ठीक बना हुआ है। एक, जैसे हिंदी में समझाने के लिए मैंने कहा कि क्या से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरा है कब, क्या, क्यों, कैसे बीच में आएगा, बस, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इन 2 तरह के सेंटेंसेस में ही लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। आप मेरे वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको जिंदगी भर के लिए क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन।
एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है अपने भाव को प्रकट करना, दुख, हैरानी, खुशी। वी यूज इट एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जब भाव प्रकट करने वाला कोई भी वाक्य होगा, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। वी यूज इट फॉर एन इंटरजेक्शन, ओ, एल, एस, ये सब के पीछे। नेक्स्ट है कोटेशन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास। मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को सही तरह से कोटेशन मार्क्स को यूज करना नहीं आता। वी यूज इट इन डायरेक्ट स्पीच बट आफ्टर ऑल अदर मार्क्स। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं तो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच दो पार्ट में होती है। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमेशा कोटेशन में आती है। कोटेशन की शेप जो होती है कोटेशन मार्क्स की, वो होती है 66 और 99, क्लोजिंग में 99 जैसे शेप बनती है। पर हमें याद रखना है कि जो कोटेशन मार्क की जो 99 शेप है वो एंड में बनेगी। अगर मान लीजिए फुल स्टॉप लगाना है, या आपको क्वेश्चन इंटरोगेटिव है टोन तो क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, या एक्सक्लेमेशन शो करना है, तो इन सब को लगाने के बाद जो भी लगने वाला है उसके बाद आएगा वो 99 की शेप, यानी कि क्लोजिंग लास्ट में होगी। कई लोग इसको गलत कर देते हैं, पहले क्लोज कर देते हैं फिर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, दिस इज रॉन्ग। हो गया। हाँ, वी यूज इट टू कोट ओरिजिनल वर्ड्स। ये कोटेशन मार्क का एक्चुअल यूज है। कोटेड वर्ड्स, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनके एक्चुअल वर्ड्स थे। तो इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, दोनों तरफ 66 और 99 वाली शेप आएगी। तो इसको हम, क्योंकि उनकी बात को कोट करते हुए कह रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया कोटेशन मार्क्स। नेक्स्ट है ABC, यानी कि कैपिटल। आपको पता है कि अगर किसी का नाम आ रहा है, आदमी का है, प्लेस का है, तो कैपिटल से शुरू होगा। बहुत सारे लोग यहाँ गड़बड़ करते हैं। जैसे वो उन्होंने लिखना है, मान लीजिए राकेश कुमार, तो राकेश का R और कुमार का K पॉजिटिवली बड़ा आएगा। अगर किसी के स्कूल का नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो दिल्ली का D, पब्लिक का P और स्कूल का S ज़रूर बड़ा आएगा। अगर आप कुछ कुछ बड़े कर देते हैं और बाकी छोटे कर देते हैं तो गलत हो जाएगा। अगर किसी के स्कूल का नाम है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो न्यू का N, दिल्ली का D, पब्लिक का P और स्कूल का S, ये पक्का कैपिटल में आएगा। फिर नीचे जब आप एड्रेस लिखते हैं, विकासपुरी, उत्तम नगर, मोहन गार्डन, मुंबई, तो इनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल आएगा। तो वही इसमें बताया गया, वी यूज इट एट द स्टार्ट ऑफ एवरी सेंटेंस। वी यूज इट विद द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स, फेस्टिवल्स, हॉलीडेज, बुक्स, फिल्म्स और प्लेस। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, चाहे वो बुक का नाम हो, न्यूज़पेपर का नाम हो, किसी पर्सनैलिटी का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में ही आएगा। और साथ में अगर कोई सरनेम वगैरह दिया हुआ तो उसका भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में आएगा। अपोस्ट्रोफी S, इसको लेकर बहुत सारी गलतियां लोग करते हैं, बहुत सारी गलतियां। देखिए, वैसे तो अपोस्ट्रोफी S जिसका मतलब का, के, की होता है, ये अलग टॉपिक है, अलग चैप्टर में पढ़ा जाता है, पर यहाँ मुझे इसको बताना ठीक लगा क्योंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर वाला जो कोमा होता है वो आया हुआ है। तो इसको बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। अगर मुझे बोलना है कि ये राम का पेन है, मेरे हाथ में अगर मान लीजिए पेन है, मैं बोलूँगा राम का पेन, तो रूल ये कहता है राम लिखकर ऊपर एक कोमा यानी कि जिसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं वो लगा के S लगा दूँ, तो राम्स पेन, अब हो गया राम का पेन। पर सिंगुलर प्लूरल को लेकर थोड़ा सा डाउट होता है, तो मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे करना है। जैसे अगर मान लीजिए ये कमरा किसी एक लड़की का है, घर में कोई आया तो उसको बोलते हैं मेरी बेटी का कमरा है या किसी लड़की का कमरा है, तो हम बोलेंगे डॉटर्स रूम। अब यहाँ पर जो डॉटर्स रूम बोला, वहाँ पर एक बेटी का कमरा ऐसे वाली टोन है, तो DAUGSTER अपोस्ट्रोफी S फिर रूम। अगर मान लीजिए कि उस शख्स की दो बेटियाँ हैं तो वो बोलेगा मेरी बेटियों का कमरा है, तब वो डॉटर्स पहले लिख लेगा नॉर्मल DAUGHTERS, क्योंकि अब दो बेटियां हैं, प्लूरल हो गया। तो उसके बाद उसने कहा कि की टोन डालनी है, तो अब दोबारा से अपोस्ट्रोफी डालकर S लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ वो ऊपर अपोस्ट्रोफी का साइन बनाएगा, S दोबारा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि S ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्लूरल में का के की बोलते हैं, अगर S उसके अंदर आया हुआ है तो आपको दोबारा S नहीं लगाना, सिर्फ अपोस्ट्रोफी वाला कोमा लगाना है। पर अगर मान लीजिए कि वहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए S का इस्तेमाल नहीं हुआ, कई शब्द ऐसे हैं जिसमें S का इस्तेमाल नहीं होता, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा MAN मैन और MEN मैन, मैन बोलते ही वो प्लूरल हो गया, बहुत सारे आदमी हो गए। अगर मान लीजिए बोलना है मेंस पार्लर या मेंस रूम,
मेंस चेंजिंग रूम, तो MEN लिखकर अपोस्ट्रोफी S अब लगाना पड़ेगा आपको, तो वो मैंने समझाया यहाँ पर। तो गर्ल लिखकर अपोस्ट्रोफी S, तो लड़की का कमरा, यानी कि एक लड़की है। ज़्यादा लड़कियाँ हैं तो गर्ल्स रूम, गर्ल्स हॉस्टल। तो यहाँ पर हमने दोबारा S नहीं लिखा क्योंकि प्लूरल के लिए S पहले आ चुका है, तो अपोस्ट्रोफी का सिर्फ कोमा लगाना है। नेक्स्ट है मेंस रूम, अभी मैंने बताया, और ये है मेंस रूम यानी कि किसी एक आदमी का कमरा। हालांकि पंक्चुएशन मार्क्स इसके अलावा भी हैं, डैश है, हाइफन है, ठीक है, पर ये ज़्यादा ज़रूरी थे जिसमें कॉमनली जनरली लोग गलती करते हैं। कॉलन है, सेमी कॉलन है, तो मैं उतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता। अगर आप इतनी नॉलेज रखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, पर इतना ज़रूर आपको पता होना चाहिए जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।